अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारा ये प्रोग्राम इशारों की ज़ुबान बहुत अच्छे तरीके से यानी कि मज़े से देख रहे होंगे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये इशारों का ज़ुबान प्रोग्राम आए और आप कुछ नई साइन लैंग्वेज सीखें यानी कि इशारों की ज़ुबान। और फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर्दी का थोड़ा ज़ोर कम होता जा रहा है क्योंकि सख्त सर्दी में भी मुझे तो ज़्यादा सर्दी नहीं अच्छी लगती। खैर मैं उन सबको वेलकम करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में जो पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इशारों की ज़ुबान प्रोग्राम K2 TV पे हर हफ्ते की शाम 6:30 बजे आप देख सकते हैं। मैं हूँ को होस्ट मैमूना और मेरे साथ होते हैं मेन हीरो होस्ट हसन, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के मेन हीरो होस्ट हैं और जो कि सुन बोल नहीं सकते। और स्पेसिफ़िकली ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है फॉर द डेफ़ कम्युनिटी, यानी कि हमारे वो कम्युनिटी जो सुन बोल नहीं सकती लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़्यादा नेमतों से माला माल किया हुआ है कि एक नॉर्मल इंसान में भी वो सलाहियतें मौजूद नहीं हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उनका टैलेंट आपको दिखा सकें। तो जी आज जो है वो हम थोड़ा सा कोई सेंसिटिव टाइप कंटेंट लेके आए हैं क्योंकि कल 5 फरवरी भी था, यूम कश्मीर जो मनाया जाता है, यूम यकजहती कश्मीर का दिन। तो थोड़ी सी हसन के साथ चिट चैट कर लेते हैं कि आज किस टाइप का कंटेंट लेके आए हैं ताकि आपकी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ज़रा बता रही थी जो सारे देख रहे हैं कि हमारा ये टीवी प्रोग्राम इशारों की ज़ुबान अगर पहले किसी ने नहीं देखा तो मैं बता रही थी कि क्या है और हम इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए डेफ़ टैलेंट से मिलवाते हैं। तो क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अभी ये जो वीकेंड है ये लॉन्ग आ गए, 3 छुट्टियाँ, तो क्या मज़े कर रहे हो या नहीं? नींद पूरी कर रहे हो या क्या? बिज़ी? क्या बिज़ी? ओके, फैमिली के साथ आगे पीछे जाना और बाहर के काम, ठीक हो गया। तो आज के इस टीवी प्रोग्राम में हम क्या बताने जा रहे हैं कोई, क्योंकि कल पहले 5 फेब भी था, कश्मीर डे सारे देखते हैं। और हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा क्योंकि कोरोना भी अब कम होता जा रहा है और कोरोना के दौरान भी जो फ़ीमेल हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो स्पेशली फ़ीमेल हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो आज ज़रा हम कोई वीडियोस दिखाएं इस तरह की कि किस तरह फ़ीमेल स्पेशल विद नीड्स को सपोर्ट किया जा सकता है। हाँ जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से कि कोरोना के टाइम के दौरान ज़्यादा मुश्किलात पीपल विद स्पेशल नीड्स स्पेशली फ़ीमेल को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे वो कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो, ब्लाइंड हो, डेफ हो। और हमारी सोसाइटी कैसे सपोर्ट कर सकती है तो इस वीडियो के ज़रिए देखें। की डेट थी और कश्मीर से रिलेटेड कुछ इशारे सिखाए जाएं ताकि सब सीखें। ये पाकिस्तान का साइन, पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर, कश्मीर के इलाके का साइन। ये जम्मू और कश्मीर, कश्मीर। इंडिया, भारत, इंडिया। दुश्मन, दुश्मन। वॉर, जंग, जंग। फसाद, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़ा करना, फसाद। और ये आज़ादी, आज़ादी। अच्छा तो जनाब हमारा इस प्रोग्राम का यही पर्पज़ होता है कि जो भी कोई दिन आ रहा है उससे रिलेटेड हम आपको साइन सिखा सकें ताकि आपके भी नॉलेज में उस दिन की अहमियत से रिलेटेड थोड़ा सा साइन लैंग्वेज के हिसाब से भी इजाफ़ा हो सके। तो जैसे आज हसन ने बड़े मज़ेदार साइन सिखाए तो मैं उनको ज़रा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों को सिखा सकें। पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान का साइन। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है वो कश्मीर का ये साइन है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू जे और कश्मीर। दोबारा कर देती हूँ, जे, जम्मू और कश्मीर।
और इंडिया, ये इंडिया का साइन है। फिर उसके बाद ये दुश्मन का साइन, दुश्मन यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन। ये फसाद, लड़ाई झगड़ा। अब आपने मेरे एक्सप्रेशन से भी देखा होगा कि जब कोई इस तरह की गुस्से वाली बात होती है ना, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे भी आ जाती है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद वॉर, जो टैंक्स चल रहे होते हैं, और उसके बाद फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी। तो ये साइन थे, ज़रूर सीखें और घर में बाकियों को भी सिखाएं। तो उम्मीद है आज के साइन आपने मज़ेदार से सीखे होंगे। तो अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक का टाइम हो रहा है, फिर वापस आते हैं। तो जी हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और हसन से ज़रा पूछते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। अच्छा, अब हमारा टीवी प्रोग्राम का हाफ हो चुका है, आधा हिस्सा हो चुका है। अब हमारा अगला जो सेगमेंट शुरू हो रहा है वो क्या है, ज़रा सबको बताऊं। तो जी हमारा अगला टीवी प्रोग्राम का सेगमेंट शुरू हो गया, स्टार ऑफ द वीक, जिसमें आज हम एक नहीं दो स्टार ऑफ द वीक से मिलवाने जा रहे हैं आपसे। पहला जो स्टार ऑफ द वीक है वो कौन है और क्या करता है, उसका टैलेंट क्या है। अच्छा जी, तो आज मैं जिस स्टार ऑफ द वीक से आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसका नाम है अरसलान, और वो रावलपिंडी से बिलोंग करता है और मुसन्निफ़ है, यानी कि आर्ट और पेंटिंग का कमाल। तो चलें उसकी वीडियो देखते हैं। अच्छा, तो जनाब हमारे इस टीवी प्रोग्राम का जो सबसे बेस्ट सेगमेंट होता है ना, वो यही होता है टैलेंट ऑफ द वीक। एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे और हसन को, कि भाई जब इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी टैलेंट से मिलवाते हैं हम, तो उन टैलेंट को फिर सोसाइटी से लोग अप्रोच भी करते हैं कि भाई हमें आपकी पेंटिंग चाहिए, हमें जो आपने मिट्टी के मुजस्मे बनाए हैं वो चाहिए, या और बहुत सारे जैसे फ़ीमेल हैं वो डिफरेंट हैंडमेड थिंग्स बनाती हैं, तो उनके पास ऑर्डर्स भी आते हैं। तो इस प्रोग्राम का एक पर्पज़ तो यही है कि आपको टैलेंट ऑफ द वीक से मिलवाया जाए। दूसरा ये है कि आप उनके टैलेंट को देख के आप उनकी चीज़ों को परचेज़ भी कर सकते हैं। वो इतनी मेहनत से हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। तो जैसे आज हमने आपको स्टोरी दिखाई अरसलान की, माशाल्लाह ही इज़ आल्सो एन अमेजिंग पेंटर और आर्टिस्ट, और डेफ लोगों के अंदर एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड आर्टिस्टिक स्किल होती है, जो कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ज़रूर अगर आपके भी सर्कल में कोई इस तरह का डेफ टैलेंट मौजूद है, तो K2 के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले उसकी भी स्टोरी अपने प्रोग्राम में लगा सकें। एक तो हम स्टार ऑफ द वीक से मिलवा चुके हैं, तो दूसरा कोई स्टार ऑफ द वीक कौन है
उससे मिलवाने जाओ और वो डेफ नहीं है, कोई और पीपल विद स्पेशल नीड है, तो वो कौन है? हाँ जी, जिस स्टार ऑफ द वीक से अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो डेफ नहीं है, बट उनको पोलियो हुआ था। उनका नाम है आमिर और काफ़ी ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही में वो जॉब कर रहे हैं। तो चलें उनकी वीडियो देखते हैं और उनकी लाइफ स्टोरी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक है? आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इन हजरात का इंटरव्यू करने के लिए। चलें इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी क्या है और कैसे स्ट्रगल की और हार्डशिप और अब ये सक्सेसफुल हो गए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर अजीज़ है और मैं KPK से बिलोंग करता हूँ, टल से। मेरी डिसेबिलिटी है, मतलब लेफ़्ट लेग पे मुझे पोलियो हुआ था बचपन में, जब मैं 7 मंथ का था। उसके बाद से फिर ये था कि आई वॉज अनेबल टू वॉक। मैं मतलब कि चल फिर नहीं सकता था, तो मतलब कि आफ्टर 6 सर्जरीज़ मेरी जो है वो मतलब कि मैं चलने फिरने के काबिल हो गया। तो ये थी मतलब कि मेरी डिसेबिलिटी की जो वजह थी, जो कि मैं मतलब कि उस टाइम पे हम, क्योंकि रूरल एरिया है तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादातर वो फोकस नहीं दे पा सकता था। लेकिन ये थी कि मेरी फैमिली ज़्यादा जो है ना मुझे सपोर्ट कर रही थी। मेरी फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव थी, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे मतलब कि सिर्फ एक ही गोल मेरा रखा कि आपने सिर्फ पढ़ना है। तो मैं जो है वो मैंने अपना जो है वो 100% दिया कि मैं पढ़ लूँ। और ये था कि मैंने इंजीनियरिंग की पेशावर से, और उसके बाद मैं इस्लामाबाद आया। MS मैंने मतलब कि अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। उसके बाद मैं तकरीबन 6-7 कंपनीज़ में मैंने जॉब की, और जो लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी वो कोरोना की वजह से मेरी मतलब कि अपॉर्चुनिटी चली गई थी। थैंक्स टू K2 कि उन्होंने ये इंटरव्यू मतलब अरेंज किया कि हमें बोलने का मौका मिला, ताकि कि हम अपने मतलब कि हमारी लाइफ के ऊपर ये कुछ कर रहे हैं। थैंक्स अगेन। तो जनाब, आपने देखी आमिर की स्टोरी, और हमारी कोशिश यही होती है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद इंक्लूसिव बनाया जा सके, कि सिर्फ डेफ लोगों का टैलेंट ना दिखाएं बल्कि जो बाकी पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं उनका भी टैलेंट दिखाएं। और आमिर की स्टोरी भी एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है कि उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। और दूसरा तो मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी अप्रिशिएट करती हूँ जो अब ये स्टेप ले रही हैं अपने वर्क प्लेस को, एनवायरनमेंट को इंक्लूसिव बनाने के लिए में वो जॉब कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को भी, बाकियों को भी चाहिए कि वो इन पीपल विद स्पेशल नीड्स को जॉब्स दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये किसी से कम नहीं है, बल्कि इनमें एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा काम करने की सलाहियत होती है और अच्छे तरीके से वो अपने कामों को परफॉर्म करते हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें अपने सोसाइटी में इर्द गिर्द के, अगर कोई पीपल विद स्पेशल नीड बंदा है और उसको कोई जॉब की ज़रूरत है या काम की ज़रूरत है और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो ज़रूर उसको मौका दें। तो बाकी इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि पोलियो के कतरे पिलाना बहुत लाजमी है। इस तरह की जो बीमारी है उनसे बचाव के लिए अब तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट वगैरह भी आ गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पाकिस्तान में बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी लोग जो हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। तो ज़रूर अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि ये चीज़ें आगे बढ़ के जब जवान होते हैं तो बहुत ज़्यादा और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए जो मेडिकल से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड ज़रूरी इक़दामात हैं उन पे भी फोकस करना बहुत लाजमी है। तो अभी ये TV प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और टाइम आ चुका है, तो कोई मैसेज देना चाहो जो सारे हमारे दोस्त अभी इस टाइम ये TV प्रोग्राम देख रहे हैं? तो आज मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि जो भी आपके पीपल विद स्पेशल नीड्स के लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, चाहे वो फिज़िकल डिसेबिलिटी हो, ब्लाइंड हो, डेफ हो, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे था, लेकिन उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। जैसे कि आज के प्रोग्राम में हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे डिस्कशन की, स्पेशली जो पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए, और कश्मीर से रिलेटेड हमने आपको साइंस सिखाए, और इसके अलावा माशाल्लाह दो टैलेंटेड लोगों से आपको मिलवाया भी।
तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम को फॉलो करें, टाइम पे देखें और बाकियों को भी बताएं ताकि इस प्रोग्राम के बारे में बाकियों को भी पता चलता रहे। इसी नोट के साथ अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अब दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।